नमः संस्कृताय मित्राणि। जैसे कि आप सभी को पता है कि डीएवी का एग्ज़ाम डेट आ गया है। 5 मार्च को डीएवी का एग्ज़ाम होने वाला है। इस बार पूरे भारतवर्ष में सभी ही जगह एक साथ एग्ज़ाम होने वाला है, इसीलिए पूरे भारतवर्ष में जो फॉर्म अप्लाई का एक साथ किया था। इससे पहले जो रीजनल बेस से फॉर्म अप्लाई किया जाता था, तो बहुत सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि हमें आखिर पढ़ें क्या, सिलेबस इसका क्या रहेगा। तो ये जो वीडियो है, जो डीएवी में जो टीजीटी पोस्ट के लिए जो बच्चे अप्लाई किए हैं, जो टीचर देखने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम देखेंगे कि डीएवी जो दयानंद एंग्लो वैदिक जो पब्लिक स्कूल है, इसमें इसका जो टीचिंग पोस्ट के लिए जो सिलेबस है, इसी के विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो एक अच्छी पोस्ट है टीचिंग के लिए डीएवी का। तो जो एग्जाम होने वाला है वो 80 मार्क का, फुल मार्क इसका कितना, 80 मार्क का। 80 मार्क जो होगा वो 3 भागों में विभक्त किया जाएगा। कितने भागों में? 3 भागों में। 80 मार्क का एग्जाम होने वाला है, तथा उसका कितने भागों में विभक्त होने वाला है ना, 3 भागों में। जो डीएवी का एग्जाम होने वाला है उसका 80 मार्क से जो 10 मार्क आएगा वो टीचिंग एप्टीट्यूड में, जो पेडागोजी 10 मार्क रहेगा पेडागोजी के ऊपर, शिक्षण शास्त्र के ऊपर 10 मार्क, और 10 मार्क रहेगा इंग्लिश ये पार्ट 1। पार्ट 2 में इंग्लिश में से आएगा 10 मार्क, और जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में 60 नंबर का आएगा आपका सब्जेक्टिव। 10 मार्क आया आपका पेडागोजी का, 10 मार्क आया आपका इंग्लिश का, और 60 मार्क है आपका जो सब्जेक्टिव है। अगर आप साइंस के सब्जेक्ट के हैं तो 60 नंबर आएगा। ये कंपलसरी है, ये सारे सब्जेक्ट के लिए क्या है, ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है सबके लिए। 20 मार्क ये क्या कंपलसरी है। और ये जो 60 मार्क है ये सब्जेक्टिव। अगर संस्कृत वाले हैं तो संस्कृत के क्वेश्चन आएंगे 60 क्वेश्चन, हिंदी वाले हैं तो हिंदी के लिए यहाँ से आएगा 60 नंबर, एसएसटी वाले हैं तो एसएसटी यहाँ से 60 नंबर। और माइंड में ध्यान रखेगा सारे क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग है। अगर एक गलती हुआ तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग इन्होंने रखा है डीएवी वालों ने। इस बार सारे भारतवर्ष में एक साथ एग्जाम करवा रहे हैं, तो 80 नंबर का हो गया यहाँ से। और कैरियर, और जो कैरियर है, कैरियर काउंसिल का आपका जो कैरियर मार्क है उससे भी आपका ये लोग ले रहे हैं। तो देख पा रहे हैं टोटल मार्क 3 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में ना, 3 हिस्सा में, 3 हिस्सा में। और कैरियर मार्क भी ये लोग रखेंगे। और इंटरव्यू होता है इनका। जो बच्चे सीबीटी में क्वालिफाई करेंगे उनका एक मेरिट रखा जाएगा। उस मेरिट में जो बच्चे आएंगे उनको बुलाया जाएगा कहाँ पे ना, इंटरव्यू एंड कैरियर मार्किंग के लिए। 80 मार्क हो गया आपका एग्जाम रिटन टेस्ट से, और 20 नंबर हो गया आपका कहाँ से ना, जो कंप्यूटर इंटरव्यू से। तो अभी हम देखेंगे सेपरेट जो संस्कृत का विषय है, जो 60 मार्क आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, इसी को हम देखेंगे। इसी तरीका से जो आपका जो डीएवी का एग्जाम होने वाला है, तो जो बच्चे भी डाले हैं
फर्म देख लीजिएगा, क्योंकि उनका एग्जाम होने वाला है कब ना 5 मार्च को। तो जो संस्कृत का विषय है यहाँ से सिंपल ही आएगा, इतना भी कठिन नहीं आएगा। जैसे कि आप पढ़ते आ रहे हैं ग्रेजुएशन से अथवा शिक्षा शास्त्री बीएड से, उसका जो वर्ण विचार सिंपल आता है, जो एकदम ही सिंपल आता है, इतना भी कठिन नहीं आता है। जो वर्णों का उच्चारण स्थान है वहां से 1 नंबर आता है, तथा महेश्वर जो 14 महेश्वर सूत्राणी है और ये जो महेश्वर सूत्र है यहां से आते हैं 1 नंबर, तथा जो 42 प्रत्याहार हैं, प्रत्याहारों को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम ज़्यादा दिन नहीं है, 5 मार्च को एग्जाम होने वाला है। तो संस्कृत के बच्चे देख लीजिएगा प्रत्याहार और वर्णों का उच्चारण स्थान, जैसे जो 10 उच्चारण स्थान है, इचुएसानाम तालु, रिटुरसानाम मूर्धा, अकुह विसर्जनानाम कंठा, इसी जो श्लोक है उसको भी ध्यान से देख लेंगे तो आपको यहाँ से वर्णों का उच्चारण से आपका 1 नंबर ला सकते हो। और जो वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न एवं बाह्य प्रयत्न, जो 5 अभ्यंतर प्रयत्न हैं तथा 8 जो बाह्य प्रयत्न है, लेकिन पाणिनीय शिक्षा के हिसाब से बाह्य प्रयत्न को 11 भाग से उन्होंने बांटा है, इसी को देख लेगा। जो विवृत, समृत, विवार, संवार, घोष, नाद, ये जो प्रयत्न है इनको भी आप लोग देख लीजिएगा, जो बच्चे डीएवी का एग्जाम देने वाले हैं। तथा जो व्याकरण शास्त्र के जो प्रसिद्ध संज्ञाएं हैं, गुण विधायक सूत्रम तथा वृद्धि, अदेंगुण, वृद्धिरेचि, हर्स्व, दीर्घ, प्लुत, अनुनासिक, लिंग वचन जो संज्ञाएं हैं इनको आप लोग देख लेंगे, यहां से 2 नंबर आते हैं। विभक्ति, पुरुष तथा जो संधि है, संधि से 2 नंबर आते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। तथा जो 5 समास हैं, समास से 2-3 नंबर आते हैं, कारक, प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, ल्य प्रत्यय, तव्यत, अनियर, तुमुन, तवतु, शत्रु, सानच, ल्युट, ये जो प्रत्यय हैं यहाँ से भी 2 नंबर आते हैं। और जो आपके 22 उपसर्ग हैं, उन्हीं 22 उपसर्ग में से भी एक प्रश्न आते हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाच्य परिवर्तन तथा जो हमारे जो शरीर के अंग के नाम है, हाथ को क्या बोलते हैं, हस्तः, शिरः, कर्णः, नेत्रम, ये आपको भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि डीएवी में आप अगर शिक्षक होंगे संस्कृत के तो 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक आपको संस्कृत विषय पढ़ाना रहेगा। इसीलिए ये छोटी छोटी बात इतना भी कठिन नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा इसको ओवरलुकिंग करेंगे। ये जो सिलेबस है अब आपका जो संस्कृत में 60 नंबर अच्छे से आ सकता है। तथा जो शब्दरूप आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये सब तैयारी कर रहे होंगे, यहीं से प्रश्न आते हैं। जो अकारांत पुल्लिंग शब्द राम, बालक, छात्र आदि, इकारांत पुल्लिंग शब्द हरि, उकारांत पुल्लिंग शब्द गुरु, ऋकारांत पितृ, मातृ, भातृ, श्वश्रु, ये आकारांत रमा, बालिका, छात्रा, इकारांत नदी, जननी, लेखनी, ऋकारांत मातृ, श्वश्रु, अकारांत नपुंसक, फलम, जलम, पत्रम, पुष्पम, ये अगर आपके दिमाग में है तो शब्द रूप से आते हैं 5 नंबर। धातु रूप से आते हैं कितना नंबर, 4 नंबर। और जो सर्वनाम रूप शब्द हैं तत्, एतत्, किम, सर्व, अस्मत्, युष्मत्, भवत् आदि यहाँ से आते हैं। शब्द रूप का आप देख लेंगे अच्छे से। तथा धातु रूप अगर आप पट धातु का 10 लकार में तथा भू धातु का 10 लकार में तथा लव धातु का, इतना तो आपके दिमाग में रहना चाहिए क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में देने वाले हैं। तथा संस्कृत में जो संख्याएं रहते हैं 1 से लेके 100 तक संख्या से आते हैं 2 नंबर, यहाँ से आपको देखना रहेगा। तथा जो संस्कृत जगत के प्रसिद्ध कवि हैं कालिदास, भास, बाणभट्ट, वर्तुहरि, भारवी,
ये जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवि हैं इनके सामान्य परिचय बस आते हैं। परीक्षा अनुकूल बालचरितम किसने लिखा है, ये आ सकते हैं। तो आपको अगर भास के जो 13 नाटक हैं वहां से अगर आ सकता है, इसलिए सामान्य परिचय संस्कृत जगत के उसको देखना रहेगा, वहां से आते हैं 2-3 नंबर। और संस्कृत जगत के प्रसिद्ध सूक्तियां, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, विद्या अमृतमश्नुते, ऐसे जो संस्कृत के प्रसिद्ध सूक्तियां हैं, इसी को प्रसिद्ध प्रसिद्ध सूक्तियां जो हैं उसको 10-20 सूक्तियां को देखेंगे तो आपको 2 नंबर अच्छे से आ जाएगा। और अपठित अनुच्छेद, ये अगर आप सीटेट दिए होंगे, सीटेट में जैसे अनसिन पैसेज पद्य विभाग से 5 नंबर और गद्य से 5 नंबर, इसी हिसाब से 10 नंबर आते हैं अनसिन पैसेज से। तो ये रहा आपका जो संस्कृत का सिलेबस का 60 नंबर। यहाँ से अगर आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपका डीएवी में आप जो शिक्षक पात्रता परीक्षा डीएवी का है उसमें आप निश्चित रूप से डीएवी का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और यहाँ से 80 नंबर जो मार्क रहा आपका, इंग्लिश में 10 मार्क, पेडागोजी में 10 मार्क यहाँ से, और यहाँ से संस्कृत में 60 नंबर। यहाँ से आपको देखेंगे तो आपका निश्चित रूप से 65 मार्क आ सकता है, जिससे कि आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। हमारे ओर से आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम क्रैक कीजिए डीएवी का। और किसी भी चीज़ का अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको साझा करेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।